देखिए, इससे पहले मैं आपको कार्यक्रम के विषय में बताऊं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यमुना परिवार के बारे में जान लें। यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी, परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन ऋषिकेश, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में माँ यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए वर्ष 2021 में इसकी स्थापना हुई। हमारा जो मूल काम है वो यमुना जी के लिए जन जागृति पैदा करना है। इसके लिए वृक्षारोपण, सफाई अभियान, यमुना जी की आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, जन्मोत्सव के कार्यक्रम, अवेयरनेस के काम, इस प्रकार के कार्यक्रम यमुना परिवार काउंसिल बीते लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से करता चला आ रहा है। आज दिल्ली के अतिरिक्त आप देखें 5 राज्यों के अंदर, जहाँ से देवभूमि उत्तराखंड, बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से जहाँ से माँ यमुना जी निकली है, लगभग 1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी उत्तराखंड बंदरपूछ की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद वो हरियाणा में आती है, जगाधरी, यमुनानगर, पांवटा साहिब ऊपर का हिस्सा, और उसके बाद दिल्ली में आती है। दिल्ली में 32 किलोमीटर पल्ला बख्तावरपुर से लेकर नालंदीपुर घाट, और उसके बाद फरीदाबाद से आगरा होते चालू है ना, प्रयागराज संगम में जाकर उत्तर प्रदेश में माँ यमुना जी मिल जाती है। आज इन 5 राज्यों में यमुना परिवार काउंसिल का कार्यालय, हमारा कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम होते हैं। इस बात की शुरुआत वर्ष 2021 में हमने की। आज 9 स्थानों पर यमुना जी की आरतियां निरंतर होती है। 4 स्थानों पर यमुना जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके अलावा 5 महाआरती के बड़े बड़े आयोजन, जिसमें 5000, 3000, 4000 से अधिक संख्या के बाद सूरघाट पर दूसरी महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें कन्हैया मित्तल और अनेकों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का रहना हुआ। वर्ष 2023 के अंदर ITO छठ यमुना घाट पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें तब के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का प्रोटोकॉल सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुरक्षा कारणों की वजह से उनका रद्द हुआ, और कैलाश खेर जी ने उस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। 2024 में किसी कारण से आरती नहीं हो सकी, और 2024 की आरती वर्ष 2025 के अंदर अप्रैल में की गई, जिसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक उस कार्यक्रम में रही। और वर्ष 2024 की जो एक प्रकार से 2025 की आरती है, वो इस बार हमने 28 दिसंबर में राजघाट पे भारत सरकार के साथ मिलकर के करी। उसमें देश के कानून मंत्री भी रहे। तो आज जो यमुना जी की चर्चा आप सारे में देख रहे हैं, वो तो चर्चा होती थी पहले से, लेकिन केवल चुनाव के समय होती थी। आज जो ये चर्चा भी हो रही है, काम भी हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसके लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, पर कहीं ना कहीं यमुना परिवार के हमारे अमरेंद्र जैसे, हमारे संजीव कुमार जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है पिछले 6 सालों की, जिन्होंने दिन रात एक करके, चाहे मछुआरों की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या है, चाहे ब्राह्मणों की समस्या है, चाहे मंदिर टूटे, चाहे पुलिस के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ, हमारे कार्यकर्ता सब जगह पहुंचे, उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया, और साथ ही साथ पूज्य स्वामी चिदानंद। और आज का जो कार्यक्रम है, यमुना जी हमारी माँ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, किसी भी हिंदू के, सनातनी के जीवन की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वो इन 4 धामों के दर्शन कर ले। तो गंगोत्री और यमुनोत्री एक धाम है, यमुनोत्री धाम है, तो यमुना हमारी माँ है। तो अपनी माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारी माँ बीमार है, प्रदूषण है, पानी में गंदगी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर माँ बीमार है तो हम उसका जन्मदिन बनाएंगे तो माँ को खुशी होगी। कपिल जी, बीच में बोलूँगा मैं, 22 किलोमीटर का पार ये है, और 3 सरकारों से चला आ रहा प्रयास। वर्तमान सरकार इसमें कि स्वच्छ करने के लिए महाआरती, आरती, स्त्रोत सब कुछ हो गया। स्वच्छ करने के लिए क्या इतने प्रयास काफ़ी है? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम एक गैर सरकारी संस्था है। हमारा जो मूल काम है वो लोगों में जन जागृति पैदा करके ऐसे लोग, ऐसे यमुना भक्त, ऐसे यमुना साधक तैयार करना है जो आगे चल करके यमुना जी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक बात, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम एक सामाजिक संस्था है। हम सरकार से काम नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार को हम सरकार को सूचना दे सकते हैं, सरकार को सहयोग कर सकते हैं, सरकार को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और कहीं कहीं सरकार के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो
तो निश्चित रूप से जो अब नई सरकार आई है वो कहीं ना कहीं अध्यात्मवादी, धार्मिक सोच रखने वाली और कहीं ना कहीं राइट विंग की सरकार है। चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, इनके कहीं ना कहीं जो विचार परिवार है वो कहीं ना कहीं गंगा यमुना जो तहजीब है उससे ही निकला हुआ ये विचार है। तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है उसमें और तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री यमुना जी के कार्य में स्वयं रुचि ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बैठ के भी कर रहे हैं। और हम लोग भी कई बार नमामि गंगे, भारत सरकार, जल मंत्रालय, इन सब के साथ मिलकर भी कार्यक्रमों को करते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और लाइफ लाइन एक ही है, यमुना। क्या गंदे नाले जो उसमें जाके मिक्स किए जा रहे हैं और सरकार नारेबाजी में उलझ कर रह जाती है, वो प्रयास बंद क्यों नहीं होता? क्या उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ राजनीतिक कोई बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपने जब प्रश्न किया है तो आपके प्रश्न का उत्तर देना भी अनिवार्य है। देखिए, जो आज यमुना जी की स्थिति हुई है वो इस साल भर में तो हुई नहीं है, 1.5 साल में तो हुई नहीं है, वो बीते 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों के अंदर वो स्थिति पैदा हुई है। और 50 वर्षों के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है वो 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में ठीक नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इसमें 3 से 4 साल का समय लगेगा। बड़ी नदी है, बड़ा काम है, रिवर फ्रंट है, बहुत सारी योजनाएं हैं, सब पर मिलकर के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि काम शुरू हुआ है पर तेजी होने की आवश्यकता है। कपिल जी, आप विद्वान आदमी हैं और समझदार हैं, और मैंने तो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम देखा भी नहीं इसके पहले। एक चीज़ बताइएगा, जन जागरण कितना उपयोगी है इस काम के? निश्चित रूप से बिना जन जागरण के तो कोई भी आंदोलन अधूरा है। आप देश के अंदर बड़े से बड़ा और विदेश के अंदर बड़े से बड़ा आंदोलन उठाएं, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, केवल कागजों पे काम करने से जो संस्थाएं चलती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि संस्थाएं रोज बनती है और रोज बंद हो जाती है। परंतु मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया, ये अमरेंद्र कुमार खड़े हैं, ये पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। ये संजीव कुमार खड़े हैं, वो इंद्रपाल यादव खड़े हैं। और किसी भी कार्यकर्ता को हम आर्थिक सहयोग करते हैं, ना इस प्रकार की कोई प्रलोभन मिलते हैं। तो जब तक जन जागृति नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक कोई भी संस्था अधूरी है, कोई भी काम अधूरा है। तो इसलिए इन सब लोगों का सहयोग है। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर यमुना जी को गंगा जी की तरह शुद्ध करेंगे। बोले यमुना मैया की जय।